नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश कुमार शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए आज एक और नया लेसन आप लोगों के लिए। बेसिकली ये आज का लेसन जो है वो कुछ इम्प्रोवाइजेशन के लिए, कुछ गाना कैसे निकालें उसके लिए, और नोट्स किस तरीके से मूव करते हैं और किस तरीके के कॉम्बिनेशन बना करके कोई मेलोडी को बनाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, उसी के लिए छोटे छोटे आइडियाज़, है ना। ज़रूरी है कि आपके ईयर बिल्ड हो, आपके कानों को अच्छा सुनाई दे। और ये कोई टीचर सिखा नहीं सकता, ये आपके कानों को कोई टीचर ट्रेन नहीं कर सकता। लेकिन कंटिन्यूअसली जब आप सुनते हैं चीज़ों को और कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे आपके ईयर बिल्ड होते हैं और फिर आपकी मेलोडी बननी शुरू होती है या आप कुछ चीज़ों को फिगर आउट कर पाते हैं। तो ज़रूरी है कि पेशेंस रखें और चीज़ों को फोकस करें और फिर प्रैक्टिस करें और कुछ ना कुछ अच्छा सुनते ज़रूर रहें। जब आप अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं तो डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्प आउट करता है। तो प्रैक्टिस के साथ साथ अच्छा म्यूज़िक सुनना भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्केल लिया ए मेजर, और यहाँ पे मैं सबसे पहले जैसे बोलता हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को फिगर आउट करते हैं तो पहले अपने स्केल्स के नोट चेक कीजिए, आप कौन से नोट्स लगा रहे हैं, एक बात। दूसरी चीज़, आप उसको कहाँ रिजॉल्व कराना चाहते हैं उस चीज़ पर ज़रूर फोकस करें। कि अक्सर आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप बजाएं तो मैं कहाँ तक कितना भी मूव कर रहा हूँ, लेकिन मेरा रिजॉल्विंग नोट कौन सा है और बीच में मेरे जो लैंडिंग पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है। और डिफरेंट डायनामिक्स और टेक्निक, उनका इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। जब आप वो सारे काम करते हैं तो मेलोडी अच्छी बनती है, और अच्छी नहीं भी बनी तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया है। तो आज अगर अच्छी नहीं बनी है तो आगे वो अच्छी बन जाएगी। तो इस बात पर फोकस आपको ज़रूर करना चाहिए, एक दिन में ये चीज़ नहीं आती। तो सबसे पहले आपको अपने स्केल के नोट्स पता होने चाहिए और फिर वहाँ से आप शुरू करें। जैसे मेरे नोट्स ए मेजर स्केल के लिए 3 शार्प मेजर स्केल है, सी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प नोट आते हैं इसके अंदर। ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प, ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प और ए, यहाँ तक जा सकते हैं। जहाँ मूव करना चाहें वहाँ मूव कीजिए, आराम से बजाइए और फिर चीज़ों को एनालाइज कीजिए। रिजल्ट अच्छे आएंगे, डेफिनेटली अच्छे आएंगे। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ए मेजर में मैं ई मेजर ई नोट से कुछ बजाता हूं, तो ए मेजर में ई नोट यानी मैं 5वें नोट से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मेलोडी को। ये देखिए, मैंने जस्ट यहां पर ए नोट के ऊपर आके रोका है, बी नोट बजा के छोड़ दिया है। आपने देखा, 1 2, यहीं से सॉरी, फिर मैंने डी लगाया और रिजॉल्व करा दिया एक, राइट। यानी कि अगर देखें, सिंपल दो तीन नोट्स के साथ में आगे मूव कर रहे हैं हम। जस्ट ए पे आ गए, बी पे आ गए, डी, आपकी मर्जी है ना, ऐसा हमने कुछ किया। अब छोटी सी चीज आप देखें, जैसे हम ऐसा हम घूम फिर करके आ रहे हैं। इसी तरीके से कभी आप आगे, मान लीजिए अब इसी में ए पर मैं सी शार्प नोट से कुछ बजा लूं तो कुछ नया बना। देखिए, एंड हो गया, ए पे रिजॉल्व करा दिया हमने। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग नोट से
आप कुछ बजाने की कोशिश करते हैं और उसको एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर ला करके, यानी अपने रूट के ऊपर ला करके उसको रिजॉल्व करा रहे हैं, राइट। इसी तरीके से कुछ नए आइडियाज और कुछ आइडियाज आपके पास आए। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर बार गाना बजाया जाए। जब आप नई नई चीजों में इम्प्रोवाइजेशन करते हैं तो गाने का सेंस ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। मुझे कैसा लग रहा है, तुम लड़की हो मैं लड़का हूं, मुझे ये फील आ रहा है। मैं अगर ऐसा नोट बजा रहा हूं तो होठों से छू लो तुम, मुझे ये फील आ रहा है। मैं जब ये नोट्स बजा रहा हूं, मैं जब ये इम्प्रोवाइज कर रहा हूं, तो मुझे ये फील आ रहा है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, मुझे ये फील आ रहा है। जरूरी नहीं कि स्केल यही हो, है ना। कोई एक ई मेजर का है शायद, और एक और कुछ अलग है, जो भी है। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि मैं ये ट्राई कर रहा हूं कि मैं कुछ नई इम्प्रोवाइजेशन, कुछ नई मेलोडी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे साथ ही साथ और सॉन्ग्स भी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, है ना। आपके दिमाग में कौन से आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ट्राई कीजिएगा, आने लग जाएंगे। तो अब ऐसे ही हम कुछ और अलग पॉइंट से भी अगर आप देखें, जैसे ए हमने यहां से शुरू किया था, कोशिश करें अगर मान लीजिए मैं ए के रूट में ही कुछ नोट्स अपने प्ले करूं, जैसे फॉर एग्जांपल ए, सी शार्प, ई और ए, तो मैंने क्या किया, कॉर्ड के नोट बजा दी, यानी आर्पेजियो की फॉर्म प्ले कर दी, और एफ शार्प नोट लगाया। देखिए एक अलग टोन है ये, मतलब ये हाई पिच है और ये मिडिल पिच का नोट है, तो ये थोड़ा सा एक सॉफ्ट साउंड क्रिएट करता है ना। और लो किया हमने उसको, और लो किया उसको, और रूट पे रिजॉल्व किया। यानी कि हमने वही काम जो नीचे सीखा था, वही चीज हम कुछ ऐसा ही ऊपर की पोजीशन में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह की बहुत सारी चीजें मेरे ग्रुप क्लासेस में और मेरी जो पर्सनल कोचिंग होती है उसमें रहती है। तो अगर आप में से कोई भी जो लोग गिटार सीखना चाहते हैं और मेरे ग्रुप में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इंडिविजुअल क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में मैं क्लास लेता हूं, हर एक कंट्री में मेरे क्लासेस चलते हैं, और मेरा ग्रुप जो बैच है वो लेट इवनिंग में रहता है, और वो बहुत जल्दी जुलाई के मिड में शुरू होने वाला है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है अपनी क्लासेस को लेकर के, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये टॉप नंबर है, और ये मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलरली अगर हम इन्हीं नोट्स के साथ वर्कआउट करते हुए चलें, जैसे ए मेजर में मेरे जो नोट पे आप देखिए मैंने क्या प्ले किया, 3 नोट को लेके सिमिलरली एक नोट पीछे हो जाइए, और बी पे मैं रुका हुआ हूं, कुछ नया देखिए मैंने चेंज किया थोड़ा सा पैटर्न को। हालांकि हम चाहते तो ऐसा कर सकते थे, हम ये भी कर सकते थे, और करना चाहिए, ऐसा भी ट्राई करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा भी करें तो अगली बार मैंने ये बजाया और लास्ट मैंने यहां खत्म किया, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसे भी खत्म कर सकते थे, सेम नोट्स को आप बजा सकते थे। सॉरी, ये भी आप कर सकते हैं। मतलब कि ता ना 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 घूम फिर करके हम बार बार उसी जगह पर उन्हीं नोट्स के ऊपर लौट करके आते हैं, है ना। और ये जो हमारे
फिफ्थ के नोट्स होते हैं, इनको आपको बहुत बार ट्राई करना चाहिए। जैसे ए के साथ मैं ई लगा रहा हूँ ना, जी शार्प के साथ मैं डी लगा रहा हूँ, ऐसे ही एफ शार्प के साथ सी शार्प लगा रहा हूँ, ई के साथ बी लगा रहा हूँ, डी के साथ ए लगा रहा हूँ। इस तरीके के नोट्स आपको बहुत अप्लाई करने चाहिए, इससे टोन अच्छा बनता है, आपको साउंड की नॉलेज होती है। जैसे मैं बजा रहा हूँ, इस तरीके का, है ना, ये बहुत हेल्प करते हैं। फिर जैसा टेस्ट है उसी टेस्ट, मतलब जैसी मेलोडी आपके, जैसी रिदम आपके दिमाग में चल रही है, उसी के जैसा आपको म्यूजिक कुछ बनाने के बारे में सोचना चाहिए। कई बार आप जैसे आपके नोट्स बजा रहे हैं, आप बजा रहे हैं, आपने ऐसा बजाया और ऐसा स्टिकाटो लगाते हुए आप काफी चीजें बजा सकते हैं। ये ट्राई आप कर सकते हैं। पप 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 रप पप 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 टक 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 टक। तो ये छोटी 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 जो टेक्निक्स हैं, इनको भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आप जितना नया नयापन सोचेंगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। सेम चीज में जैसे हमने भैया एक स्लाइड लगा दी जब साउंड पूरा है यहां पर, तो ये इस तरीके से आप देखें कि नई नई चीज बनती चली जा रही है, नई नई बातें सामने आती चली जा रही हैं, है ना। तो अब मैंने ई से बजाया ना, सॉरी, कुछ नया बना। तो जैसे छोटे छोटे पीसेस आपके दिमाग में आते हैं, उस तरीके से आप अपनी मेलोडी को क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, जो अलग अलग पोजीशन के ऊपर बजा सकते हैं। जैसे ए का स्केल यहां भी बज रहा है, यहां भी बजा सकते हैं अगर आप कुछ बजाना चाहें तो। बस आपके पास नोट क्लियर होना चाहिए। बनी मेलोडी, तो ये छोटा सा लेसन दोस्तों आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और इस लेसन में आपने क्या सीखा और आगे क्या सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।